आपके इस शहर से बहुत प्रेम था। उन्होंने आपको और आपके गली कुछ और चौबारों को बहुत प्रेम दिया है। देखो, एक बात समझ लो, नैया फंसी बजधार तो गुरु बिन कौन उतारे पार। और जब बात गुरु की आती है तो पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में केवल एक ही गुरु है, गुरु महाराज। गुरु जैसे होना अलग बात है, गुरु की तरह होना अलग बात है। ऐसे तो आप हर कुछ सिखाने वाले को, शिक्षा देने वाले को गुरु कह देते हो, लेकिन जो गुरु का मूल आशय है, गुरु का मूल आशय है, गुरु यानी वजूद, यानी अस्तित्व, तो ये है। क्योंकि पहले कुछ नहीं था, हवा न पानी, न बुढ़ापा जवानी राजा रानी, कुछ नहीं था। लेकिन तब ये एक अनामी, जब कुछ भी नहीं था तो ये थे, और कुछ भी नहीं होगा तो ये होंगे। जो बात कहता हूँ सच्ची, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं उनके चरणों की धूल हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, इस फिर में पढ़ने की जरूरत क्या है? मैं तो बहुत आता नहीं। आपके ग्वालियर शहर में बमुश्किल 2 या 3 बार आया, न तो मैं आपके पास बहुत आता हूँ, ना आप सबको अपने पास बुलाता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। ना आपसे कुछ लेता हूँ, ना मांगता हूँ। जो आप देते हो स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन वापस आपको लौटाने की जुगत में लगा रहता हूँ। इन किन प्रकार किसी भी प्रकार से आपको आपका वापस कर दूँ, वो मूल जो खो गया, वो आपका अपना खजाना जो आपसे विस्मृत हो गया। क्योंकि यहाँ कुछ धरा नहीं बच्चों, प्रेमो यहाँ कुछ नहीं है। ये संसार ये आपका नहीं है। आप जब से अपने घर से यहाँ आए, आप अपने घर जा नहीं पाए। हर बार वही कहानी, एक ही तरह से। इस संसार के झमेले में ऐसे आप उलझे, इसी को अपना मान लेते हो, ये घर अपना मान लेते हो, ये परिवार अपना मान लेते हो, ये संसार अपना मान लेते हो। कहते हो हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलोगे फिर उसी झमेले में फंस जाओगे। सस्ता सुनते हो तो जरा सा विश्वास होता है। अगर अब न चेते तो कब चेतोगे? देखो, जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, हृदय में प्रेम हो तो भी, मेरे लिए घृणा हो तो भी, अगर मालिक के लिए प्रेम है तो आप उसमें दोनों आंखों के बीच में उनको स्थापित कर दो और उनके चरणों में खुद को लीन विलीन कर दो। आवश्यक ये नहीं है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि आपको भ्रम हो जाता है। नए लोगों को तो कुछ समझ में आता है, पुराने भ्रमित हो जाते हैं। देखो, मैं तो खुलेआम ऐलान करता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ ये आवश्यक नहीं है। पर यह बात है कि आप बहुत कुछ हो। आप में 12 सूर्यों का प्रकाश है, आप बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी ऊर्जा हो, आप मालिक का अंश हो, मालिक का हिस्सा हो। और आपको इतने भाग्यशाली हो, इतनी सूरतें जो भटक रही 84 लाख योनियों में, उसे आप मनुष्य शरीर में हो, और 750 करोड़ मनुष्यों में आप हो जिसको मार्ग मिला, रास्ता मिला। कितने भाग्य की बात। और आप समझ नहीं पा रहे। तो मैं क्या हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप खुद को जान लो तो सब कुछ जान लोगे। मुझे भी जान लोगे और उस मालिक को भी पहचान लोगे। बात ऐसी है कि आगे समय बहुत कठिन आ रहा, इसलिए गुरु महाराज ने ये व्यवस्था की है, दुखनाशक काफिला जहां जहां से जाएगा आपको बल देता जाएगा, संबल देता जाएगा। आपके दुखों में कमी, दुखों में कमी नहीं होती, उसको सहने की ताकत बढ़ जाती है। जैसे कर्जा अगर आपके ऊपर 10,000 का हो, कमाई आपकी 9,000 महीने की हो, तो ये दुख है। तो क्या करे? वो कर्जा माफ कराने के फेर में पड़ोगे तो कभी माफ नहीं होगा और तेल निकल जाएगा। सबसे आसान है कि अपनी क्षमता बढ़ा लो, अपनी कमाई बढ़ा लो। तो अगर आप लाख रुपए महीना कमाने लगोगे, 10,000 रुपया बैंक से निकल भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये दुख नहीं हुआ।
इसीलिए मालिक से जब भी मांगना, शक्ति मांगना। ये दुखनाशक काफिला दरअसल शक्ति प्रदायक काफिला है। ये आपके भीतर चेतना का संचार करेगा और मालिक की दया और मेहर की चादर आपके सर पे आपको महसूस कराएगा। इसमें मेरा कुछ नहीं है, भ्रमित मत होना। मेरा ये जो नाम आप सब लेते हो, ये गुरु महाराज का रखा हुआ, लेकिन नाम तो मालिक का है। ये तो नाम तो मालिक का है, क्योंकि वो जो सत्य है वो सार है। अनामी के मौत से, गुरु महाराज की मौत से अगम अल्लाह सत्य। ये सत्य, यही इन्हीं को अकाल कहते हैं और यही दयाल है, यही सत श्री अकाल। तो सत कह लो, सत कह लो, ये नाम तो मालिक का है। और इस नाम में ये लोग कहते हैं, कुछ लोग आपत्ति हो सकती है, ये क्यों कहते हैं कि दया हो। अरे भाई, दया तो सबको ही मांग रहा, दया ही तो मांग रहे, और तो कुछ नहीं कर रहे। संसार में इस भवसागर से पार लगाने के लिए वो दया की तो कामना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। कुछ लोग चुपके चुपके मांगते हैं, कुछ लोग आगे कान में कहते हैं, ये जोर जोर से कह रहे हैं कि दया हो। तो कोई परेशानी की बात तो है नहीं। बात ऐसी है कि सब कुछ मालिक एक अनामी। ये चंद्रमा धरती के चारों ओर घूम रहा, धरती सूरज के। ये सब गतिशील क्यों है? क्योंकि सूरज भी गतिशील होगा, और सूरज गतिशील है तो उसका मालिक भी गतिशील होगा, और उसका मालिक तो वो भी गतिशील होगा। ये सब घूम रहे, ये समझ लो, ये सब चलायमान है। महाकाल पुरुष का स्थान, उनका नाम भंवर गुफा, उसका नाम ही क्यों है? क्योंकि उसकी गति बहुत अद्भुत है। वो इस क्षण यहाँ पर है, अगले क्षण यहाँ पर नहीं है। इसीलिए देखो कि आपने देखा श्री कृष्ण झूला झूलते, बस वही इस तरह से। ये वेद आज तक किसी ने खोला नहीं, आज तक तो आपको पता ही नहीं था। जैसे ये इस तरह से ये भंवर गुफा, बस ये। और ऐसे करते करते अपने स्वामी की परिक्रमा कर लेता, उस सत्य की, उस सार की। और सत्य, अलग और अगम, ये भी अपने मालिक की परिक्रमा करते। ये तो वेद ही नहीं पता था। सबके लिए उसका मालिक सब कुछ है, तो सब कुछ यही है। तो एक बात ध्यान रखना, आगे समय विलक्षण आ रहा, अद्भुत आ रहा। अद्भुत इसलिए कहता हूं कि मैं खराब कह दूंगा तो और खराब हो जाएगा, तो मैंने कहना बंद कर दिया। मैं क्यों कहूं कि तबाही होगी, बर्बादी होगी? मैं ये कहता हूं कि कुदरत अपना काम करेगी। तो आगे समय बहुत विलक्षण आ रहा। मैंने कहा था जून में कि तख्ता पलट होगा, संघर्ष बढ़ेगा। और फिर कहता हूं कि घर घर भ्रम बढ़ेगा, घर घर संदेह बढ़ेगा, घर घर तनाव बढ़ेगा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ी समस्या, लेकिन ऐसी समस्या कि आप उसमें उलझ जाओगे, आप उसमें फंसे हुआ महसूस करोगे, आपको घबराहट होगी, आपको बेचैनी होगी। ऐसा नहीं कि खाने को किसी को कमी हो जाएगी, लेकिन लगेगा कि कमी हो रही है। ये अजीब सा भ्रमजाल फैलेगा, ऐसी संदेह की मार पड़ेगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको उस मालिक पे, प्रभु पे भी एक बार कभी संदेह होने लगेगा कि वो है क्या, कहाँ है वो, ये क्या हो रहा। ये आप जाल में फंसे इसलिए कि आप मनमुखी हो गए, जगत मुखी हो गए, संसार मुखी हो गए। अगर आप गुरुमुखी हो जाते तो आपको गर्म हवा भी नहीं लगती, आपको गर्म हवा भी नहीं लगती। जब आप मेरे आगे सर झुकाते हो, ये सब कुछ आप देखो, मैं आंख बंद करके सब समर्पित कर देता हूँ, अर्पित करता हूँ। ये तू है, तेरा काम है। तो मुझे जब आप समझोगे तो आप जान पाओगे कि आपके लिए कितना हृदय में प्रेम है। अगर प्रेम ना होता तो इतनी लंबी लंबी यात्रा करके मैं आपके पास ना आता, अपनी सुविधा में पड़ा रहता। भाई क्या दोगे आप मुझे? कुछ देने वाले हो? आपके पास अपना ही कुछ नहीं, मुझे क्या दोगे? अगर अपना होता तो लेके जाते। तो मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। ये जो आप देते हो, मैं मना कर देता हूँ कि 10, क्योंकि 1 रुपये चलते नहीं है। 1 रुपये चलते नहीं, खाता खोलने के लिए उतना भी बहुत, फिर खाता खोलने की बात। तो किसी भ्रम में मत पड़ना प्रेमी। अभी ये खूब काले बादल आएंगे,
आपको किधर जाना है आप तय कर लेना। पर एक बात यह है कि गुरु महाराज ये कभी मिटते नहीं, मरते नहीं, कभी नहीं मरते। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज और गुरु महाराज, इसी में सारा भेद छुपा हुआ है। ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब मेरे मालिक का, मेरे सरकार का, मेरे रहमान का काम है। तो किसी फेर में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। परिणाम की कमाई करो, अपने में रहो, नियम से रहो, संयम से रहो, माफी मांगो, माफ करो, किसी को बुरा मत समझो। बुरा समझोगे तो अगर वो बुरा है या नहीं है, उस बुराई को महसूस करके वो बुराइयां आपके भीतर घर कर जाएंगी, भर जाएंगी। जैसे ये आपने फूल फेंके, फूल उछाले, तो आप देखो जो जो फूल फेंक रहे थे उनके हाथों में भी खुशबू आ गई, लेकिन कीचड़ फेंकते तो हाथ से बदबू आने लगती। तो बात को समझो, सजग रहो, सतर्क रहो। आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, किसी की बात का बुरा लगता है तो माफ कर दो। बस एक ही चीज करो, प्रेम। यही सच्चा रास्ता है, सच्चा तरीका है। शत्रुओं से भी प्रेम, मित्रों से भी प्रेम, अपनों से भी प्रेम, गैरों से भी प्रेम। प्रेम ही एक चाबी है जो आपका असली मार्ग प्रशस्त करेगी। जब बहुत अंधकार होगा, ये प्रेम ही आपको राह दिखाएगा। हर किसी से प्रेम करना, और ये कुछ भी स्थायी नहीं है, न अच्छा न बुरा। तो खराब समय महसूस हो तो चिंता मत करना, ये कहना ये भी गुजर जाएगा। बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, रजवाड़े आए, कहाँ गए? ये तो राजाओं का शहर, जरा ढूंढ के बताओ कहाँ है वो? कहीं नहीं है। जो आए हैं सब चले गए, और जो आएंगे सब चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और जो आज आपको आगे दिखाई पड़ा वो पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। जितने राजे आए तब से चूके राज मिला थे, और राज से चूके नरका। तो कभी भी बड़ा बनने की कामना मत करना, छोटा बनने की कामना करना। तो आपको देख करके आप सबको बड़ा आनंद हुआ, बहुत खुशी हुई। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत लगाव है मुझे आपसे, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। मेरे आप में कोई भेद नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। एक बात ध्यान रख लो, समय अच्छा है या बुरा, संसार में आग लगी, आप पत्थर पड़ जाए, गुरु महाराज को याद करते रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बस इतनी सी बात है।